गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे और जाते हुए समझता हूँ पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब तो मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है। तो आज हम आपको वापस कक्षा 10 विषय SST सामाजिक विज्ञान अपनी कोई बुक चल रही थी लोकतांत्रिक राजनीति की। लोकतांत्रिक राजनीति इसमें हम आपको 2 चैप्टरों की वीडियो और PDF भेज चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका अर्थ है पाठ का नाम है अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। क्या है वैसा का नाम अपना लोकतंत्र व विविधता। लोकतंत्र और विविधता। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पहले हम देखेंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये बात है। चैप्टर का नाम है अपना लोकतंत्र और विविधता। विविधता ये अपना लेसन नंबर 3 है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पाठ को पढ़ने से पहले, अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ समझें। पहले तो लोकतंत्र का अर्थ समझें, फिर हम विविधता का अर्थ समझें। तो लोकतंत्र अंग्रेजी के इसका अर्थ होता है, देखिए लोकतंत्र अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी लैटिन भाषा के 2 शब्द डेमो प्लस क्रेटिया, डेमो प्लस क्रेटिया से बना है। डेमो का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन। डेमो का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जनता के शासन को लोकतंत्र। क्या जनता के शासन को लोकतंत्र, क्या समझे लोकतंत्र कि लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लैटिन भाषा के 2 शब्द डेमो प्लस क्रेटिया से बना है। डेमो का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार हम क्या समझे, जनता के शासन को लोकतंत्र कह सकते हैं। क्या? जनता के शासन को। दूसरे अर्थ में जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है जनता द्वारा चुना गया जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्या समझे? जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो सीधे से अर्थ में जहां जनता के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता हो, जनता की भावनाओं के अनुसार शासन का संचालन किया जाता हो, जनता की भागीदारी के अनुसार शासन किया जाता हो, उसे अपन बोलते हैं लोकतंत्र। क्लियर? ये अपने लोकतंत्र का था, आपको समझ आया। अब दूसरा अर्थ आता है अपना विविधता। क्या आता है? विविधता। फिर आगे हम चलेंगे विविधता। किसी भी एक देश में जहां जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, आर्थिक आदि आधार पर जो विविधता या असमानता पाई जाती है या भिन्नता पाई जाती है वो कहलाती है विविधता। क्या समझो? किसी भी देश में विभिन्न प्रकार की भाषा, धर्म, जाति, लिंग आदि जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं विविधता। मतलब एक से अधिक हो, एक ही देश में जो असमानता पाई जाती है, इन चीजों में जो असमानता पाई जाती है या क्षेत्र में पाई जाती है वो कहलाती है विविधता। अब इसको हम यहाँ ये समझेंगे कि इसमें आता है एफओसी का। अमेरिकी, एफ्रो अमेरिकी। इसमें क्या होता है 19वीं सदी के दौरान
अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में ला गए लोगों को एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। क्या समझे हम कि 19वीं सदी के दौरान क्वेश्चन आ गया आपके कि एफ्रो अमेरिकी किसे कहते हैं, एफ्रो अमेरिकी किसे कहते हैं। तो क्या समझ रहे हैं हम कि 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाए गए लोगों को एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। समझ गए क्या कि 19वीं सदी के दौरान अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए अमेरिका में लाए गए लोगों को एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। अब बात ये आती है कि जो लोकतंत्र है इसमें विविधता कौन कौन सी है। जैसे जाति की विविधता, असमानता होती है और नस्लवाद होता है। अब नागरिक अधिकार, सबसे पहले ये जो नागरिक अधिकार है नागरिक अधिकार मतलब किसी भी देश के लोगों को मिलने वाले अधिकार, जैसे शिक्षा का, समानता का, आर्थिक का, राजनीतिक का, जो मिलने वाले उस देश का निवासी है उस देश की सरकार के द्वारा उसको जो अधिकार दिए जाते हैं वो कहलाते हैं नागरिक अधिकार। ये नागरिक अधिकार अमेरिका में चलाया गया। कहाँ चलाया गया था? 1954 से 1961 में सबसे पहले अमेरिका में चलाया गया। अब क्यों चलाया गया कि ऐसे अमेरिका में दो जाति है, एक है श्वेत और एक है अश्वेत, श्वेत और एक है अश्वेत, मतलब गोरे और काले, ये दो जाति हैं। जो अमेरिका के मूल निवासी है वो गोरे हैं और जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 19वीं सदी में अफ्रीका से लाए गए लोग वो है काले। कौन से? काले। यहाँ गोरे हैं और यहाँ अमेरिका के मूल निवासी लोग हैं गोरे, और ऐसे जो लोग हैं वो कहाँ के? अफ्रीका के, जो अमेरिका की नागरिकता ले ली थी और वहाँ ले ली। लेकिन इन लोगों द्वारा इनके साथ विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता था। नस्लवाद, जिसे हम कहते हैं नस्लवाद। क्या कहते हैं? नस्लवाद मतलब रंग के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है वो कहलाता है नस्लवाद। तो नस्लवाद की शुरुआत हुई अमेरिका में। कैसे हुई कि गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो वहां से तो यहाँ एक आंदोलन चला। और किसने चलाया कि यहाँ एक श्वेत आंदोलन, कौन सा? श्वेत शक्ति आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? श्वेत शक्ति आंदोलन। कहाँ चलाया? अमेरिका में। कब? 1966 से 1975। नागरिक अधिकार आंदोलन भी अमेरिका में चला। कब चला? 1954 से 1968। और श्वेत शक्ति आंदोलन भी कहाँ चला? श्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में। कब? 1966 से 1975 में। किसने चलाया? किसने? काले लोगों ने। क्यों चलाया? अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि इसकी उजागर कहाँ हुआ? एक था कार्लोस और एक थे स्मिथ। ये दो व्यक्ति थे। 1968 में, ये देखो यहां से हमने 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए। जैसे अभी चल रहे ओलंपिक चल रहे हैं 2021, तो ओलंपिक खेल हुए तो इसमें ये दो खिलाड़ी थे, कार्लोस और स्मिथ। जब ये ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता और मेडल जीतने के बाद ये अपनी मेडल लेने जब मंच पर पहुंचे
तो इन्होंने अपने जूतों को हाथ में ले रखा, अपनी जूतों को हाथ में ले रखा था, और क्योंकि काले थे और काले होने के कारण वहाँ की सरकार द्वारा ये उनके साथ भेदभाव किया जाता था, इसलिए ये अपने जूतों को हाथ में लेकर मंच पर गए। तो पूरी दुनिया का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ, इनकी ओर आकर्षित हुआ कि ये इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने इस मंच पर ही उसको उठाया। अब बात ये आती है कि किसी भी देश के आंतरिक मुद्दे को, किसी भी देश के आंतरिक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना सही है या गलत है। हालांकि ये जो बात है इन्होंने उठाया इसके बाद, इसके लिए उठाया नस्लवाद के लिए, इसके लिए उठाया नस्लवाद के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना जरूरी होता है, क्योंकि नस्लवाद जो एक मुद्दा है वो किसी एक देश का पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है। मतलब रंग के आधार पर भेदभाव किसी एक देश में नहीं होता है, सभी देशों में होता है, अधिकांश सभी देशों में नस्लवाद पाया जाता है। तो उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ जो आवाज उठाई कि उन्होंने कार्लोस और स्मिथ ने कैसे उठाई, मैंने आपको बता दिया कि 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए। ओलंपिक खेल में इन्होंने मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद ये लोग मेडल लेने मंच पर पहुंचे, तो मंच पर जो गोरे लोग थे उनके सामने अपने जूतों को हाथ में लेके मंच पर पहुंचे, तो सारी दुनिया का, पूरे विश्व का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब इनसे ये पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तब इन्होंने बताया कि अमेरिका में हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है, हमें रंग के आधार पर जलील किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो जब ये चीज़ें विश्व के अनेक देशों ने सुनी और देखा, तो अमेरिका पर प्रश्न चिन्ह लगा कि अमेरिका इतना सक्षम और विकसित देश होने के बावजूद अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है। तब ये मंच पर सामने आया। तो ये चीज़ आई यहाँ पे इन्होंने उठाई, कैसे उठाई तो आपको बता दी, और क्या इनका उठाना उचित या अनुचित था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाना उचित था, क्योंकि नस्लवाद किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। नस्लवाद किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विश्व में छाया हुआ है। तो किसी न किसी को इसकी पहल करनी थी, तो इन्होंने की, तो इन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। ठीक है, अब आगे जो है सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं। देखो, किसी भी समाज में जाति, शिक्षा, रंग, लिंग, आर्थिक आदि आधार पर पाए जाने वाले भेदभाव को सामाजिक भेदभाव कहा जाता है। क्या समझे हम? किसी भी समाज में जाति, रंग, शिक्षा, लिंग या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार का जो भेदभाव किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति, वो कहलाता है सामाजिक भेदभाव। ठीक है, क्या समझे? सामाजिक भेदभाव का समझ आया? किसी भी समाज में एक व्यक्ति द्वारा या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के प्रति जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आर्थिक आधार पर या अन्य किसी भी प्रकार से जो भेदभाव किया जाता है उसे बोला जाता है सामाजिक भेदभाव। क्लियर? अब सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? अब यह जन्म उत्पत्ति कैसे होती है? सामाजिक भेदभाव का जन्म या उत्पत्ति कैसे होती है? तीन प्रकार से होती है। एक तो जन्म पर आधारित भेदभाव, जन्म पर आधारित भेदभाव। दूसरा है पसंद पर आधारित भेदभाव, और तीसरा है आर्थिक आधार पर भेदभाव। एक है
जन्म पर आधारित, एक है आचरण। सामान्य तौर पर मनुष्य का जन्म कुछ विशेष विशेषताओं को लेकर होता है। सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई स्त्री होता है, स्त्री होती है, कोई पुरुष होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई ठिगना होता है, कोई लंबा होता है। तो ये जो भेदभाव है ये क्या है? जन्म पर आधारित भेदभाव। क्या? जन्म पर। जैसे जाति, अब जिस भी जाति में जन्म लिया है तो वो जन्म पर हुआ है ना, उसने अपनी पसंद से तो नहीं किया, तो ये क्या हुआ? जन्म पर आधारित। जैसे जाति, रंग, स्त्री, पुरुष आदि का पाया जाना जन्म पर आधारित भेदभाव कहलाता है। ठीक है, ये मतलब जन्म पर आधारित। अब आपने किसी भी जाति में जन्म लिया है, चाहे वो उच्च जाति हो चाहे नीची जाति हो, तो वो जाति वो ही रहेगी ना, बदल नहीं सकती। लेकिन दूसरी जाति उसके आधार पर भेदभाव करेगी, तो ये क्या होगा? जन्म पर आधारित भेदभाव। दूसरा है पसंद पर आधारित। जब मनुष्य समाज में अपने माँ बाप और परिवार से अलग होकर, जब मनुष्य समाज में पसंद पर आधारित देखो, जब मनुष्य किसी भी चीज को ले लो, आज कोई भी कास्ट या जाति जो है वो अपने पारंपरिक धंधे या व्यापार को छोड़कर अपनी दूसरी चीज को अपनाते हैं अपनी पसंद पर, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, उद्योग हो, नौकरी हो, तो क्या अपनी पसंद के आधार पर अपनी। जब मनुष्य समाज में अपने माँ बाप और परिवार से अलग होकर कोई पेशा चुनता है, कोई पेशा मतलब व्यापार चुनता है, जैसे खेल, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां, पढ़ाई के विषय, खेल, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां, पढ़ाई के विषय, नौकरी, व्यापार, तो ये क्या है? आप अपनी पसंद के आधार पर चुनते हो। अपनी पसंद के आधार पर चुनते हो। विषय भी क्यों चुन रहे हो? अपनी पसंद के आधार पर। तो ये इस प्रकार का जो भेदभाव होता है वो क्या कहलाता है? पसंद पर आधारित भेदभाव। क्या कहलाता है? पसंद पर आधारित भेदभाव। तीसरा है आर्थिक आधार पर भेदभाव। समाज में जो लोग अमीर हैं और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, अपने से नीचे के साथ मेल मिलाप में संकोच करते हैं। आपने देखा होगा, आपके परिवार में अगर एक अपना जो रिलेटिव या रिश्तेदार है, पैसा वाला है, जब वो आता है तो उसके साथ आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, और वही दूसरा रिश्तेदार जो गरीब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके साथ अलग तरीके रिएक्ट करते हो। तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? समाज में देख लो आप, पैसों वालों के साथ अलग तरीके से रिएक्ट किया जाता है और गरीब लोगों के साथ अलग तरीका का बर्ताव किया जाता है ना। तो ये भेदभाव क्या कहलाता है? आर्थिक आधार पर भेदभाव। बाकी का हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।